मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों का मरकज बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर 4 मुल्की अहम इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती शरीक हुए। वज़राए ख़ारजा का बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा। इजलास से पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। खित्ते में अमन व खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का आज़म। तीनों मुल्कों से कसीदुल जहती सतह पर ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वजीर आजम की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल की मुलाकात। वजीर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब की जानिब से गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वजीर आजम ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशों से आगाह किया। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की जरूरत को उजागर किया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। खित्ते की सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वजीर आजम ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी खैर सगाली का पैगाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की भी मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों का जायजा लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती की शिरकत। इसराइल ने ईरान में मीडिया दफातर पर भी हमले शुरू कर दिए। तेहरान में सऊदी टीवी अल अरबिया और कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। 5 मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह हो गई। अतराफ की रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। अल अरबिया के रिपोर्टर ने बताया, लाइव ट्रांसमिशन के दौरान मिसाइल हमला किया गया। हम तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कैमरामैन ने कहा, शहरी ढांचे को तबाह किया जा रहा है। इसराइल मीडिया से खौफजदा है। हमारा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं। बूशहर पर इसराइली हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। हिलाल अहमर का कहना है, ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल और सेहत के 295 मराकज को निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब और हैफा में खौफ का राज। बेरशेबा पर मिसाइल हमले में इसराइली केमिकल फैक्ट्री तबाह। खतरनाक केमिकल्स के फैलाव का खतरा। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ईरान ने हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बेन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया, आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारिस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। ईरानी फौज का उर्दन में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में से एक पर भी हमला किया गया। कुवैत का 4 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। 10 कुवैती फौजी जख्मी हुए। सऊदी अरब ने 10 ड्रोन्स गिराए। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक E-3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वुस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से ज्यादा ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली
3,500 फौजियों को लेकर मशरिक वुस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारी और जदीद टैक्टिकल हथियार मौजूद हैं। सैन डियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक वुस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया। अमेरिका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है, मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है, मगर पसे पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमेरिकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महजूरानी का कहना है कि किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयत पाबंदियों का खात्मा कलीदी निकात हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है कोई भी जमीनी कार्रवाई जिल्लत आमेज गिरफ्तारी पर खत्म होगी। अमरीकी फौजी ईरान आए तो वो खलीज फारिस की शार्क की खुराक बन जाएंगे। ट्रंप एप्स्टीन स्कैंडल के बायस मोसाद के दबाव में हैं और अमरीकी अवाम को जंग में धकेल रहे हैं। तवानाई बहरान से निमटने के लिए विफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रखने की तजवीज। लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, फार्मेसीज और जरूरी अवामी सर्विसेज खुली रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। ईंधन की बचत और किफायतशारी के इकदाम का जायजा। वजीर आजम का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। अमरीका समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स तहरीक का आगाज। अमरीका भर में मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। हुकूमती पॉलिसियां मुल्की मुफाद के मुनाफी करार। मुजाहिरीन का जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। मिनेसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का एहतजाजी रैली से खिताब। सदर ट्रंप पर बरस पड़े, कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। लंदन में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों और जंग के खिलाफ नो किंग्स के तहत मार्च। सिडनी में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरा, नो किंग्स और कोई आमिर नहीं के नारे। इसराइल भर में हजारों अफराद ने एहतजाज किया, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर खारजा इसहाक डार की पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में लिखा था ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। रोजाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान का ये इकदाम खुशाइन तामीरी और खित्ते में अमन का पेशखैमा है। इसहाक डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास आरागची को भी टैग किया था। खुदावंद उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगे शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुस्तरद करता है। कोई भी इसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। ईरान ने जंग शुरू होने से पहले अपने हमसाया मुल्कों को धोखे में रखा।
इमाराती सदर के सीनियर सिफारती मुशीर अनवर मोहम्मद करकाश का इल्जाम, कहा कशीदगी कम करने की मुखलिसाना कोशिशों के बावजूद ईरान ने जारहियत दिखाई। मौजूदा ईरानी निजाम खलीज की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। मुस्तकबिल में अदम जारहियत का उसूल यकीनी बनाया जाए और शहरी अहम तंसीबात को निशाना बनाने पर ईरान से हर्जा न लिया जाए। बनू में कम्युनिटी सेंटर गिर गया, 2 अफराद जाम बहक। 31 अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कम्युनिटी सेंटर मस्जिद के साथ है, ज्यादा तादाद में लोग थे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की तकरीर मुतनाज़ बनाई। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तकरीर को मुख्तलिफ रंग दे रही है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के बेटे ने जीएसपी प्लस स्टेटस का जिक्र नहीं किया। 6 साल बाद पीआईए की परवाज इस्लामाबाद से 325 मुसाफिरों को लेकर लंदन रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा और बरतानवी हाई कमिश्नर जेम बेरियट ने परवाज को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। खुशनसीब मुसाफिर को कुरानदाजी के जरिए 660 सीसी गाड़ी इनाम में दी गई। तकरीब में पीआईए कंसोर्शियम के चेयरमैन आरिफ हबीब और आला हुकाम शरीक हुए। पीआईए 30 मार्च से लाहौर से भी लंदन के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पाकिस्तान से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, नैया, बिहाड़ी, खानेबाद, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। करक, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मलाकंड, स्वाद, मर्दान, दियाई खान और अलुअर्दी में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दाई आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदही। उनकी आंख में फ्लैशेज और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया गया। कराची, गुलशन इकबाल मनुगोट से फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द आसिम कुलमती बलोच गिरफ्तार। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रेंजर्स और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक 2023 में आसिम कुलमती कलदन बीएलए में शामिल हुआ और कमांडर तारिक उर्फ सूफी का साथी रहा। तारिक सूफी की हलाकत के बाद दहशतगर्द आसिम कुलमती ईरान के इलाके रेमदान में रूपोश रहा। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इकदाम किए जा चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और इफ़हाम तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने यूएई के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान से फोन पर बात की। इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं। यूएई मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। बरतानिया में शहरियों को कुचलने वाला भारतीय शहरी निकला। भारतीय ड्राइवर ने डर्बी में तेज रफ्तार गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। 7 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कुचले गए अफराद को शदीद चोटें आई हैं, लेकिन हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। 30 साल के मुलजिम का ताल्लुक भारत से है। मुलजिम पर इक़दाम कत्ल समेत मुतादिद संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं। स्टेज और टीवी के मारूफ अदाकार लतीफ कबाड़िया को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। लतीफ कबाड़िया ने शीशे का आदमी, बारिश, बुर्ज़िक, नादान, नादिया, शिकस्त आरजू, फनूनी लतीफे में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ में लतीफ कबाड़िया को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ डर्बी जुपिटर नामी घोड़े ने जीत ली। सदरबे दूसरे और हॉल रोड तीसरे नंबर पर रहा। लाहौर रेस क्लब में होने वाले इवेंट में 12 घोड़ों ने हिस्सा लिया। फातेह घोड़े को पाकिस्तान घुड़दौड़ तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम 1 करोड़ रुपए दी।